नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। राजनीति के दो पहलू होते हैं, एक जो राजनेता आपको समझाना चाहते हैं, दूसरा जो आप देखकर भली भांति समझ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा, तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल शुरुआत से ऐसा दिखाने का प्रयास कर रही है कि मनीष सिसोदिया की कितनी फिक्र है उनको। मनीष सिसोदिया जब उनके साइड में थे तो अरविंद केजरीवाल उन्हें लेकर लगातार ट्वीट करते थे, ट्वीट उनके कोट करके ट्वीट करते थे। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार जब तक नहीं हुए थे तो उन्हें बेगुनाह साबित करते थे। गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद तक भी केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया को लेकर ट्वीट करते थे। लेकिन अब आलम ऐसा है कि अब जो दूसरे पर्सपेक्टिव की बात मैं कर रही थी, अब आलम ऐसा है कि जब मनीष सिसोदिया से जुड़ा सवाल पूछा जाता है तो केजरीवाल जी उस पर जवाब देने से भी बचते हैं। यानी इस्तेमाल किया और जब इस्तेमाल करने के बाद उसका काम खत्म हो गया तो उसे किनारा कर लिया। और ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति है। इसका एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां अरविंद केजरीवाल जी मौजूद हैं। उनके कई सारे और नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। सौरभ भारद्वाज को भी उनके साथ देखा जा सकता है। और इस वीडियो में एक पत्रकार उनसे एक सवाल पूछते हैं। कहते हैं, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, आप क्या कहेंगे? केजरीवाल जी उन्हें बीच में काटते हैं और कहते हैं कि इस पर बाद में बात करेंगे, इस पे बाद में बात होगी, काम वाम भी कुछ कर ले, हमेशा आप लोग इसी को लेकर लगे रहते हैं। यानी स्पष्ट तौर पर दूध में पड़ी मक्खी की तरह सिसोदिया को निकाल कर केजरीवाल ने फेंक दिया। और यह वीडियो इसका सबूत है कि केजरीवाल किस तरीके की दोहरी राजनीति करते हैं, किस तरीके की मानसिकता और सोच रखते हैं। केजरीवाल जी आज के वक्त में मनीष सिसोदिया के हितैषी बने फिरते थे। हमेशा ये कहा गया कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और सिसोदिया की भी बलि उन्होंने चढ़ा दी। साफ तौर पर सिसोदिया को जब तक ये साथ में थे, सिसोदिया को काफी आप कह सकते हैं कि इन्हें लग रहा था एक्सपोजर ना मिल जाए, और इसी वजह से पहले सत्येंद्र जैन को और फिर सिसोदिया को इन्होंने अपने रास्ते से हटा दिया। अब आलम ऐसा है कि उससे बात करने से भी बच रहे हैं, और ये आप और हम बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि दो पहलू हैं, एक जो वो दिखाना चाहते हैं, ट्वीट करके बता रहे थे कि मैं मनीष सिसोदिया का हितैषी हूं, मैं उन्हें बेगुनाह बता रहा हूं, और एक जो आप अब देख पा रहे हैं जो केजरीवाल जी के किनारा कटने से, सिसोदिया के लेकर बयान देने से बचने से समझ आ रहा है। और अब इसे ही लेकर बीजेपी के नेता और IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने ट्वीट करके लिखा कि मनीष सिसोदिया ने अपने काम के हिसाब से अपनी चीजें अब कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने अब उन्हें डंप कर दिया है और अब उनके नाम को लेकर पूछे गए सवाल पर भी किनारा कट रहे हैं, और अब उन्हें जो है अकेले ही उन्हें डिफेंड खुद को करना पड़ेगा। केजरीवाल जी बहुत ही ज्यादा अनट्रस्टवर्दी हैं, यानी जिस पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से सिसोदिया से अपना पीछा छुड़ाया है, ये बहुत लोगों के लिए एक बड़ा लेसन है। सीखने की जरूरत है कि केजरीवाल जी किस तरीके से सामान का नहीं बल्कि लोगों का इस्तेमाल करते हैं, और जब उसका काम खत्म हो जाता है तो उसे सिसोदिया की तरह निकाल कर फेंक देते हैं और फिर उस पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी भी करने से बचते हैं। अमित कुमार जी लिखते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से सिसोदिया को साइडलाइन कर दिया, अब तो उसके बारे में बात भी करना पसंद नहीं है। एक और व्यक्ति लिखते हैं कि इसे तो चाय से पड़ी मक्खी की तरह फेंका मनीष चाचा को। एक और लिखते हैं कि अब मनीष सिसोदिया का चैप्टर जो है केजरीवाल की किताब में खत्म हो चुका है। तो अब इस पर लोगों की प्रतिक्रिया भी बनती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि दो पहलू हैं, शुरुआत जो है जैसा कि वो दिखा रहे थे, और एक जो अब जो है आप और हम समझ पा रहे हैं। अब इसमें लोगों की प्रतिक्रिया भी देखिए। लोग कहते हैं कि मोरली और इथिकली अगर आप देखेंगे जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई है, ये पार्टी बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी है, और अब ये उसी तरीके से उन्हें चीज़ें मिल रही है। अब एक और व्यक्ति लिखते हैं कि सबकी बारी आएगी, अब फोर्ड फाउंडेशन अब ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता है, सबका नंबर आएगा। एक और व्यक्ति लिखते हैं दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंका मनीष को। एक और आपको बता दें कि व्यक्ति लिखते हैं कि मनीष जो है अब गॉन केस हो चुका है, अब एक एक सबको फंसाया और जेल भेज दिया और पार्टी से निकाल दिया, सिर्फ 3-4 बचे हैं, उनको भी ठिकाने ये जल्द लगा देगा। एक और व्यक्ति लिखते हैं कि एजेंसीज जो है वो इसे क्यों नहीं जेल में भेज देती, क्यों सांप को पाल रखा है, यह नटवर लाल का जेल जाना बहुत ज़रूरी है, एक साफ सुथरे लोकतंत्र के लिए इसे जेल में डाल दो।
बता दें, एक और व्यक्ति लिखते हैं कि आखिर इसके जो पार्टी के बाकी लीडर्स है, जो नेता है, वो कैसे केजरीवाल पर भरोसा कर पाते होंगे, उन्हें तो भरोसा ही नहीं होना चाहिए। एक और व्यक्ति लिखता है कि इसका यही काम है, हर दिन बस कचरे को देखने आ जाता है, कि इसके लिए कोई काम नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल जो है, उन्होंने दूध में पड़ी मक्खी की तरह इन्हें निकाल फेंका है और अब इसका कोई काम नहीं बचा है। अब तो इसे लेकर बात भी नहीं करते हैं, पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया है। और आलम ऐसा है कि अब सिसोदिया से जब सवाल भी पूछे जाते हैं तो सिसोदिया से जुड़े हुए सवाल पर भी एक किनारा काटते हुए नजर आते हैं। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो मनीष सिसोदिया को एक तरह से केजरीवाल ने उनके पीठ में खंजर भोंक दिया। क्यों? क्योंकि केजरीवाल पर मनीष सिसोदिया ने बहुत भरोसा किया था। वो शायद अभी तक अपनी जुबान भी इसी चक्कर में नहीं खोल रहे थे, लेकिन अगर सिसोदिया ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि किस तरीके से केजरीवाल ने उन्हें किनारा कर दिया, यूं कहिए दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मानना है कि इसी तरीके का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। स्पष्ट तौर पर अरविंद केजरीवाल से पूछा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया पर आप क्या कहेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि इस पर बाद में बात होगी, बाद में करेंगे, आप हमेशा इसी को लेकर क्यों पड़े रहते हैं। तो स्पष्ट तौर पर सिसोदिया से अब बात करने का भी उनका इरादा नहीं है। यही नहीं, कुछ लोग तो वेबसाइट की फ़ोटो भी लगा रहे हैं और वेबसाइट की फ़ोटो कह रहे हैं कि अभी तक इन्होंने नए जो इन्होंने मंत्री बनाए हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज की फ़ोटो भी अपडेट नहीं की है। अभी भी यहाँ पे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को यहाँ पर एज अ मिनिस्टर दिखाया जा रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्रॉड चाहे हैंडसम से करवाया गया हो, या मतलब हैंडसम यहाँ पर मनीष सिसोदिया के लिए यूज़ होता है गया हो, या फिर मुझे लगता है कि हैंडसम एक बहुत ज़्यादा ही जो है इनोसेंट अगर इंसान है, तो ऐसे में चाय में पड़ी मक्खी को भी कोई इग्नोर नहीं करता है। सर जी ने हैंडसम को जिस तरीके से किया है, तो इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक मास्टरमाइंड है जिसने सब चीज़ अपने प्लान के हिसाब से किया और अब सिसोदिया को इसने जेल में डलवा दिया और अब ये हीरो बना फिर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो है मौका परस्त इंसान है पूरे जो है भारत में, इससे बड़ा मौका परस्त इंसान नहीं है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है केजरीवाल। तो ये तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसने सिसोदिया का काट दिया, सिसोदिया को जो है इन्होंने इस तरीके से किनारा किया है तो सिसोदिया को भी ये बड़ा झटका लगेगा। सिसोदिया तो उम्मीद में जेल चले गए कि बाहर तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, बाहर अरविंद केजरीवाल जी चीज़ें संभालेंगे, लेकिन यहाँ पर तो अरविंद केजरीवाल जी सिसोदिया को लेकर पूछे गए सवाल से भी कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सोशल मीडिया पर अब अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मनीष सिसोदिया को लेकर पूछे गए सवाल से अरविंद केजरीवाल किनारा करते नजर आ रहे हैं। और अब इस वीडियो को ऊपर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिल रही है, जैसे कि हमने आपको रूबरू कराया। अब ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।